मैं अपना लेक्चर नंबर 2 में जितने भी एडजस्टमेंट का लिस्ट बनाया था, मैं दो साइड किया था, सिंपल एडजस्टमेंट एंड स्पेशल एडजस्टमेंट। कुछ लिस्ट सिंपल एडजस्टमेंट के अंदर बनाया गया था जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेप्रिसिएशन, इस तरह के कुछ डिटेल्स बनाया गया था। और सेकेंड साइड में हम लोग कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट के डिटेल्स को देखे थे, लिखे थे, बनाए थे। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग वो सारे जो एडजस्टमेंट की लिस्ट दिया गया है उसका डिस्क्लोजर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, लेक्चर 3 में, कि कौन सा एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट में कहां दिखाया जाएगा, किसको प्लस किया जाएगा, किसको माइनस किया जाएगा। आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में देखो, जर्नल वाला टॉपिक जो मेरा था उसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट का जर्नल कराया हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहां पर जर्नल को फिर से रिपीट कर देने का, रिकॉल करने का। देखो, तो मैं एक ग्रुपिंग करके जितने भी एडजस्टमेंट है, देखो मैं उसका एक ग्रुपिंग कर रहा हूं छोटा छोटा सा, जिससे आप सभी को समझने में आसानी होगा कि हम किस एडजस्टमेंट को प्लस करें, किसको माइनस करें। एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में देखो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और बैलेंस शीट में उसको कहां दिखाया जाए। देखो, इसके लिए पहले ग्रुप हम बना रहे हैं जिसमें 4 एडजस्टमेंट को शामिल कर रहे हैं। देखना, ये ग्रुप जो बना रहे हैं हम, इसमें पहला एडजस्टमेंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकेंड एडजस्टमेंट इसमें प्रीपेड एक्सपेंस। थर्ड एडजस्टमेंट इसमें है एक्रूड इनकम, एंड फोर्थ एडजस्टमेंट है अनएक्रूड इनकम। आज इन्हीं 4 एडजस्टमेंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो कि अगर ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर आया हुआ है तो ट्रेडिंग पीएनएल में इसको किधर दिखाया जाए, यानी इसमें से किसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, किसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, किसको प्लस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाया जाए, इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो, तो मैं पहले ये 4 का ग्रुपिंग कर दिया हूं, ये 4 का ग्रुपिंग समझने की प्रयास करना। ये हमारा पहला जो पॉइंट आ रहा, देखना पॉइंट नंबर ए में, ये 4 एडजस्टमेंट की एक ग्रुपिंग है। देखना, देखो पिछले ही क्लास में मैं बताया था कि किसी भी एडजस्टमेंट की उत्पत्ति कहां से होता है, एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है, और एडजस्टमेंट को एडजस्ट कैसे किया जाता है, मैं इस पर डिस्कस किया था। मैं बताया था कि जब अकाउंट्स बनाते हो तो हम लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। देखो, एक्रूवल बेसिस या कॉन्सेप्ट जो कह लो, एक्रूवल बेसिस को हम लोग फॉलो करते हैं। एक्रूवल बेसिस, ठीक है ना। एक्रूवल बेसिस में क्या बोला गया था कि सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, ना आगे की बात करना है ना पीछे की बात करना है। लेकिन जिस ईयर का हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं उस ईयर का 100% बात करना था, 100%, नॉट 99%, नॉट 101%, ओनली 100%। ये बात करना हम लोगों को, ओनली 100%, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये समझना है बेटे, देखो कि कौन सा हमारा एक्सपेंसेस 99 पर है, कौन सा 101 पर है, कौन सा 100 पर है, इसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। देखो, इस चीज को समझोगे कि कौन 90, मैं बोला था कि 12 मंथ का अकाउंट्स बनाया जाना है। आपका ईयर एंडिंग जो भी है, मान लो ईयर एंडिंग 31 मार्च है, या ईयर एंडिंग हम लोगों का 31 दिसंबर है, जो भी अपना ईयर एंडिंग है, ठीक है। वहां तक में जो भी एक्सपेंस हमको पेमेंट करना था पूरे 12 मंथ का, बात हम लोग को 12 मंथ का करना है। तो अगर 12 मंथ का पेमेंट नहीं किए हो या ईयर एंड तक का पेमेंट नहीं किए हो, मैं भी समझाया था कि मान लो कोई स्टाफ बीच में ज्वाइन किया है, साल के बीच में ज्वाइन किया, तो 1 साल का सैलरी तो उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब भी वो ज्वाइन किया तब से लेकर ईयर एंड तक का पूरा पेमेंट उसका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानना है। अगर वहां तक का पूरा पेमेंट किए हो तो उसको 100% बोलेंगे।
ईयर एंड तक का पूरा पेमेंट नहीं किए हो तो उसको 99% बोलेंगे, और 12 मंथ से ज्यादा पेमेंट कर दिए हो, ईयर एंड के बाद वाले ईयर का भी पेमेंट किए हो, तो हम लोग उसको 101% बोलेंगे। परसेंट को पहले मेरा समझने की प्रयास करना। अगर 12% पर अपना डेटा है तो उसको 100% बोल रहा है, 12% से कम है तो 99% बोल रहे हैं, और 12% से ज्यादा है तो 101% बोल रहे हैं। देखो ये परसेंटेज से प्लस माइनस का साइन कितना आसानी से क्लियर होने वाला है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ठीक है ना। अब जैसे पहला यहां पर आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मैं समझाया था कि काम किसी से करा लिए हो, काम का बेनिफिट ले लिए हो, ठीक है, सर्विस ले लिए हो, बट उसका पेमेंट नहीं किए हो। बताओ जब पेमेंट नहीं किए हो मतलब पूरे 12 मंथ का पेमेंट नहीं किया गया, तो जब पेमेंट नहीं किए हो तो बताओ कितने परसेंट पर है ये? पूरा 12 मंथ का डाटा नहीं है ये, ठीक है, पूरे 12 महीना का पेमेंट नहीं किया गया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब यही हो रहा है कि बकाया रख लिए हो। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, पूरा पेमेंट नहीं किया गया। तो जब पूरा पेमेंट नहीं किए हो तो फिर इसको कितना परसेंट बोला जाए? बताओ आप लोग, सभी लोग बोलोगे सर 99%। ये 99 पर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 99% पर है क्योंकि फुल पेमेंट नहीं किया गया। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस, काम कराए नहीं, पैसा दे दिए, एडवांस पेमेंट, मतलब 12 मंथ से ज्यादा पेमेंट कर दिए हो। ये मान लो 12 मंथ से ज्यादा पेमेंट कर दिया गया है, तो बताओ कितना परसेंट है? 12 मंथ का पेमेंट की हो तो 100%, 12 मंथ से ज्यादा कर दिए हो तो 101%, और 12 मंथ से कम किए हो तो 99%। तो प्रीपेड का मतलब एडवांस, तो कितना परसेंट पर है ये? 101% पर है। देखो ये 101%, ठीक है ना, 101%, ठीक से समझना। इसी तरह एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या समझाया गया था कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम मैं कमा लिया हूं बट मिलना बाकी है, मिला नहीं है। मतलब जितना हमको मिलना था पूरे 12 मंथ में उतना नहीं मिला है, लेकिन मैं अर्न कर लिया हूं इनकम को। इनकम मैं कमा लिया है बट मिलना बाकी है, मिला नहीं है। तो मिला नहीं है मतलब कितना परसेंट पर है ये? अब सब लोग समझ गया होगा 99% पर है, क्योंकि पूरे 12 मंथ की बात हुआ ही नहीं। लेकिन अनएक्रूड इनकम देखो जस्ट इसका विपरीत है, 22 वर्षा अपोजिट। इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड, दैट इज एडवांस इनकम। इनकम कमाए नहीं लेकिन पहले ही लेके बैठ गए हैं, ज्यादा लेके बैठ गए हैं। तो ज्यादा लेकर बैठ गए मतलब क्या है? 101%। ज्यादा लेकर बैठ गए हो मतलब 101%। अब ये परसेंट को समझ गया क्या है? क्लियर है? परसेंटेज में क्या है? पूरे 12 मंथ का पेमेंट नहीं किए हो या पूरे 12 मंथ का इनकम हमको नहीं मिला है, दैट इज 99%। 12 मंथ से ज्यादा की बात कर दिए हो, एडवांस पेमेंट कर दिए हो, चाहे एडवांस में ले लिए हो, दैट इज 101%। अब जो भी परसेंटेज था मैं समझाया, लेकिन जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे हम लोग बच्चे, ठीक है, तो उसमें हम लोग को कितना परसेंट कंसीडर करना है? कितना परसेंट पर मेरा पूरा डेटा चाहिए? 100% पर। बात हम लोग को 100% का करना है, यही कहता है एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, ना आगे की बात करो ना पीछे की बात करो, लेकिन जिस ईयर का अकाउंट्स बना रहे हो उस ईयर का 100% बात करो, नॉट 99%, नॉट 101%, ओनली 100%, 100% बात करना है। तब बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 99% पर है, इसको जहां भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जहां भी दिखा रहे हो उसको 100% पर लाना है। तो 100% पर लाने के लिए क्या करोगे? मैं बोला था कि एडजस्टमेंट को या तो प्लस करना है या माइनस करना है, और फिर बैलेंस शीट में भेजना है उसको। तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड एसेट साइड दोनों साइड है, तो भेजेगा किधर? लायबिलिटी साइड में कि एसेट साइड में? तो जब ये भी पहचान लोगे कि उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो लायबिलिटी है कि एसेट से भी जानना है। तो पहला चीज देखो 99% पर है, तो जो भी एक्सपेंस होगा, अब देखो इसमें दो चीज है, ध्यान से समझना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। एक एक्सपेंस इसमें है और एक आउटस्टैंडिंग इसमें है।
जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की अगर बात करें हम लोग तो फिर एक्सपेंस में देखो यहां पर हो जाएगा सैलरी, ठीक है ना, और आउटस्टैंडिंग में हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो जाएगा देखना, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो एस्पेक्ट जो है उसमें एक्सपेंस है और दूसरा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, क्या बकाया रखे हो, एक्सपेंस को। किस चीज का बकाया है, एक्सपेंस का। किस चीज का बकाया है, सैलरी का। एक्सपेंस का नाम मान लो सैलरी है, तो सैलरी का जो है क्या है, वो ड्यू है, सैलरी, सैलरी का बकाया है, ठीक है। तो एक सैलरी हो गया, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट ना जी, समझाया है ना कि हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। उसी तरह हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, जिसमें से हम एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं, यही तो एंट्री में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जो एक्सपेंस अपना है, ये एक्सपेंस, इसमें हम लोग देखो प्लस करेंगे, चूंकि 99% पर है तो लाना कितना परसेंट पर है, 100% पर, तब प्लस करेंगे। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारा जो चार पिलर होता है, मैं बार बार समझाया हूं कि दो डेबिट के पिलर होते हैं, दो क्रेडिट के पिलर होते हैं। दो डेबिट के पिलर में एक ई एंड दूसरा ए, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स। और क्रेडिट के दो पिलर हैं आई एंड एल, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी। तो काम कराकर अगर किसी का पेमेंट नहीं किए हो, बाद में पेमेंट करोगे, बाद में पेमेंट करना है, तो बाद में पेमेंट करना है, दैट मीन्स कि ये लायबिलिटी है, एल है, एल क्या है मेरा, ये लायबिलिटी, क्या है मेरा, ये लायबिलिटी, ठीक है ना। तो देखो जो एक्सपेंस है सैलरी, अब बताओ, सिंपल फाइनल अकाउंट तो पढ़ा दिए सबको, अब सैलरी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या पीएनएल में, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सब लोग बोलोगे नहीं सर सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो फिर तो पीएनएल में जाएगा। तो जब पीएनएल में सैलरी को लिखोगे तो वहीं पर जाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करोगे, उसमें प्लस करोगे। अरे भाई 99% पर है यार, तो 100% पर लाने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग सिंपल सी बात है, उसको प्लस करेंगे, हो जाएगा 100%, ठीक है। और दूसरा इसमें एस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग आ गया है जो कि लायबिलिटी है। तो क्लियर तो हो गया, जब लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भेजेंगे तो किधर भेजेंगे इसको, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। मैं इसका एंट्री भी करके दिखाया था, देखो ये पहला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसकी एंट्री में समझाया था, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहां प्लस कर रहा है ना जी, तो प्लस देखो किसको बोला जाता है, डेबिट को डिनोट किया हम लोग प्लस से, यानी एक्सपेंस को जब बढ़ाना है तो एक्सपेंस को और डेबिट करेंगे। एक्सपेंस 99% पर है, उसको 100% पर लाना है, तो जब 100% पर लाना है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग और प्लस करेंगे, यानी डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट जो भी अमाउंट रहेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो लायबिलिटी क्रेडिट में है। और पहले हमारा लायबिलिटी क्या था, पहले लायबिलिटी 0 था, अब जो भी लायबिलिटी यहां पर आ रहा है 1000, 2000, 5000 जो भी लायबिलिटी आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमारा लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है, देखो लिखा हुआ है क्लियर कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, यानी जब वो ऑलरेडी माइनस में है तो बढ़ाने के लिए और माइनस करना होगा। तो इस तरह से एंट्री को समझना है। देखो मैं बार बार समझाते आया हूं कि जर्नल पर अपना कमांड करो, जर्नल पर पकड़ बनाओ, जर्नल ही सारा चीज का, अकाउंट्स का जो है वो रूट है, ठीक है ना। तो जर्नल पर पकड़ बनाना है अपने को, जर्नल की प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। देखो तो मैं पहला का जर्नल एंट्री भी लिखा दिया यहां पर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी एंट्री भी कह रहा है कि देखो डेबिट किए हो, यानी सैलरी में जाकर, डेबिट का मतलब क्या है, प्लस, तो कहता है कि सैलरी में जाकर इसको ऐड कर दो, जोड़ दो। ये एंट्री भी यही कह रहा है कि जब सैलरी को डेबिट किए हो तो सैलरी में जाकर जो पहले से सैलरी का अमाउंट ट्रायल में दिया हुआ है उसी में जाकर वहां पर और प्लस कर दो। जब पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे तो वहां प्लस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहां क्रेडिट किए हो क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो जब लायबिलिटी है तो बोलता है कि जब बैलेंस शीट बनाओ तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखकर और दिखा दो अमाउंट को, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग,
ये जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे यहां पर, तो यहां पर टू सैलरी लिखोगे, टू सैलरी, जो भी अमाउंट रहेगा इनर कॉलम में, देखो ये इनर है, बाहर आउटर है, और इसी में हम लोग प्लस कर देंगे यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको प्लस करके और ये बाहर कर देंगे। और जब बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखो इधर लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी साइड में आकर यहां पर लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अमाउंट बाहर कर देना। बस यही तो काम करना है जी, कितना आसान है, देखो एकदम सिंपल है या नहीं है। देखो डायरेक्ट बोल रहा है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो टू सैलरी, जितना भी सैलरी है, और फिर उसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐड करने की बात कर रहा है क्योंकि 99% पर है तो 100% पर लाना है, तो ऐड कर दोगे, ऐड करके बाहर भेज दोगे। और फिर हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी लेकर दिखा दोगे। बस यही तो काम करना है। अब समझो एक एडजस्टमेंट की बात तो मैं किया, मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ रहा हूं। देखो अब तुम्हारा देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस आया हुआ है और 101% पर है ये। तो जब 101% पर है तो देखो इसमें एक एक्सपेंस है और एक यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस, एक एक्सपेंस है और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस है। देखो एक प्रीपेड है, एक एक्सपेंस है, ये दो एस्पेक्ट है यहां पर। अब चूंकि 101% पर है तो अपने को चाहिए 100%, तो एक्सपेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। एक्सपेंस में क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब पहले ही पेमेंट कर दिए हो, ज्यादा पेमेंट कर दिए हो, तो बाद में उससे पैसा हम लेंगे, चाहे उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब लेना हो मतलब एसेट्स, मैं समझाया था कि जब किसी को पैसा लौटाना हो दैट इज लायबिलिटी, और जब किसी से पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो हम लोगों का होता है वो एसेट्स होता है। देखो ये ए है, तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो इसको कहां भेजोगे, एसेट साइड में। बैलेंस शीट जब बनाएंगे कहां भेजेंगे, इसको एसेट साइड में। देखो डिस्क्लोजर हमारा यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस में इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लें, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो जब इंश्योरेंस यहां पर एक्सपेंस है तुम्हारा, तो यहां इंश्योरेंस लिखोगे और इसी में माइनस कर दोगे प्रीपेड, प्रीपेड को इसी में माइनस करके बाहर कर दोगे। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये बैलेंस शीट में लिख देंगे ऐसे। तो डिस्क्लोजर भी देखो सामने सामने दिखा रहा है। अब जब इसकी एंट्री पास करोगे तो प्रीपेड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है और एसेट्स का देखो डेबिट बैलेंस होता है, लिखा हुआ है ए फॉर एसेट्स। तो मेरा एंट्री जो यहां पर चला जाएगा सेकेंड वाले का, वो प्रीपेड, ठीक है ना, प्रीपेड, मान लो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। एक्सपेंस को कम करना है, देखो माइनस करना है। अब एक्सपेंस का मूल साइन देखो यहां डेबिट में, ई फॉर एक्सपेंसेस लौटे डेबिट में है। अब डेबिट को कम करना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो हम लोग क्रेडिट कर दिए, देखो यहां एक्सपेंस को घट गया, ये डेबिट में था क्रेडिट मार दिया, जितना से घटाना उतना से क्रेडिट मारते घट जाएगा अपने आप ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कम कर दिया, देख लो। तो इस तरह से अपने को डिस्क्लोजर को समझना है, देखना। अब इसी तरह से मैं बात कर रहा हूं, देखो एक्रूड इनकम का। अब ये एक्रूड इनकम 99% पर है, क्योंकि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, तो इसमें एक इनकम है और एक एक्रूड है, देखना। एक एक्रूड है, एक इनकम है, एक एक्रूड इनकम है। देखो एक एक्रूड हो गया, एक इनकम हो गया, समझ में आ गया बात। तो इनकम जब 99% पर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इनकम में प्लस कर देंगे। और दूसरा एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, यानी बाद में हमको मिलने वाला है। तो बाद में मिलने वाला है मतलब कि ये एसेट्स है, देखो एसेट्स। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में भेज देंगे, एकदम सिंपल सी बात है।
इसी तरह अनएक्रूड इनकम देखो 101% है, इसमें एक अनएक्रूड है, एक इनकम है देखो, यानी इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड, एडवांस इनकम ज्यादा ले लिए हो, तो ज्यादा ले लिया तो 101% है, तो इनकम में इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, और अनएक्रूड तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी, ज्यादा ले लिए हैं तो हमको लौटाना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा, तो लौटाना है, दैट इज लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी हो गया, और इनकम को 100% पर लाने के लिए इनकम में क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, इनकम में क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे इनकम को। ठीक है, तो इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम को ज्यादा क्रेडिट कर दिए हो, इनकम को कम कर देना है अपने को। ठीक है ना, ज्यादा इनकम मिल गया है, अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव, दैट इज एडवांस इनकम, इनकम अर्न किया नहीं, मिल गया पहले ही, एडवांस इनकम के रूप में आ गया है। ठीक है, तो ये देखो ग्रुपिंग करके मैं ये साइन समझाने की प्रयास किया हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 99% है, 100 पर लाने के लिए ऐड कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस 101% है, 100 पर लाने के लिए माइनस कर दो, एक्रूड इनकम 99% प्लस कर दो 1% इनकम में। ठीक है, और अनएक्रूड 101% इनकम में माइनस कर दो, आ जाएगा 100% पर। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट देखो यही बोलता है कि सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो। तो मैं ये 4 एडजस्टमेंट का देखो साइन समझाया कि कहां ये जाने वाला है, प्रॉफिट लॉस में जाकर, ट्रेडिंग में जाकर कहां प्लस माइनस करना है, और बैलेंस शीट में किधर भेजना है। तो बैलेंस शीट में भेजने के लिए पहचानना है कि वो एसेट्स है कि लायबिलिटी है। ठीक है, एक एस्पेक्ट उसमें से एसेट्स है या लायबिलिटी है, एसेट्स है तो एसेट साइड में भेज दो, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में भेज दो, सिंपल सी बात है। अब देखो यही 4 एडजस्टमेंट को लेकर मैं कंप्लीट यहां क्वेश्चन दिए हुआ, कंप्लीट प्रॉब्लम है देखो। अब मैं ये कंप्लीट प्रॉब्लम को ही बना रहा हूं, और इसमें देखो ये 4 एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट देख लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, आउटस्टैंडिंग वेजेज है 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस आया हुआ है 1000 रुपीज, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड रेंट दिया हुआ है 4000, और अनएक्रूड कमीशन दिया हुआ है 2000 रुपीज। यही 4 एडजस्टमेंट जो यहां समझाए हम, उसी 4 एडजस्टमेंट को देखो इस प्रॉब्लम में शामिल किए हैं। ठीक है, अब चलो फटाफट इस प्रॉब्लम को हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनेगा देखो। लेकिन मैं बार बार अपने सारे स्टूडेंट्स को यह सुझाव दिया हूं कि एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, उससे पहले जो हम लोग का विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर चला था, उसके सारे वीडियो को जाकर देखो, सारे लेक्चर को देखो, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशंस को पहचानने सिखाया गया था कि कौन सा ट्रेडिंग में जाना है, कौन सा पीएनएल में जाना है, कौन सा बैलेंस शीट में जाना है, ये सारा कॉन्सेप्ट वहां दे दिया गया था। आइटम को पहचानने में अभी भी भूल करोगे तो फिर इस तरह का एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने में दिक्कत होने वाला है। अब देखो यहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, पार्टिकुलर रुपीज। अब आप लोग पार्टिकुलर पूरा लिखना, मैं यहां पूरा लिखा नहीं हूं, पूरा लिखना। देखो भाई, ये ट्रेडिंग पीएनएल हो गया। मान लो हमारा ऊपर में यहां पर ट्रेडिंग है बाई 2, और नीचे में देखो हमारा यहां पर पीएनएल है, ये पीएनएल है इधर में। ठीक है, और इधर देखो बैलेंस शीट आया हुआ है, बैलेंस शीट। ठीक है ना, एज ऑन 31 मार्च 2024। अब यहां पर हमारा लायबिलिटी है रुपीज है, एसेट्स है एंड रुपीज है। देखो ये बैलेंस शीट हो गया। मैं बोला था कि जब कंप्लीट क्वेश्चन बनाना हो तो कुछ इंफॉर्मेशंस को यहां पर लिख लेना चाहिए। देखो ठीक है ना, जिसमें मैं बोला था कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहां पर लिख लेना,
ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है ना। टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इतना चीज लिख लेना है। यहां पर हो गया बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एंड इधर हो गया देखो क्लोजिंग स्टॉक। मैं बोला था इतना बात लिख लेना और बैलेंस शीट में इधर लिख देना कैपिटल, इसी में मैं बोला था कि माइनस कर देना यहां पर ड्रॉइंग। इतना चीज लिख लेना चाहिए, देखो कैपिटल, इतना चीज लिख दिए हम लोग बिना ट्रायल बिना एडजस्टमेंट को पढ़े। अब अगर मान लो इसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम लोग डैश मार के निकल जाएंगे। अब देखो पहले तो हम लोग यहां से भेजेंगे सारा इंफॉर्मेशन को, ये मैं सिखा चुका हूं देखो कि पहले तो एडजस्टमेंट को पढ़ लेना चाहिए। एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने का सही तरीका क्या है, देखो एडजस्टमेंट को ठीक से पढ़ लेना चाहिए और कौन कौन से यहां आइटम्स पर एडजस्टमेंट है वहां टिक लगा लेना चाहिए। जैसे देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेज, सैलरी और वेजेज में हमारा एडजस्टमेंट है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर वेजेज है और यहां पर देखो सैलरी है, इसमें टिक लगा दिए दोनों में। क्यों टिक लगा दिए, जब इसको हम लोग यहां भेजेंगे तो इनर साइड में अंदर में अमाउंट को लिखेंगे, क्योंकि उसमें प्लस माइनस में करना है जी, एडजस्टमेंट है तो प्लस माइनस होइएगा ना, बाहर जाएगा वो, इसलिए वहां टिक लगा दिए। देखो कि उसको जब यहां भेजेंगे तो सीधे अंदर में रखेंगे, एड लेस करके बाहर जाएगा वो। अब सेकेंड यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो देखो यहां इंश्योरेंस है, इसमें भी टिक लगा दिए। एक्रूड रेंट लिखा हुआ है, देखो अब रेंट हमारे यहां डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है। एक्रूड का मतलब इनकम से, देखो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, और इनकम क्रेडिट साइड में होता है, मतलब ये 7,000 वाले में एडजस्टमेंट है अपना, देखना ठीक है ना, 7,000 वाले में एडजस्टमेंट है, क्रेडिट वाले में, इनकम क्रेडिट साइड में रहता है देखना। इसके बाद अनएक्रूड कमीशन बोल रहा है, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव, ये भी इनकम की बात कर रहा है, यानी क्रेडिट साइड की बात कर रहा है। अब देखो कमीशन अपना डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, भाई क्रेडिट वाले में एडजस्टमेंट है। देखो यही 4 एडजस्टमेंट आया हुआ था, हम लोग यहां पर टिक लगा दिए। अब फटाफट मैं जो समझाया था कि पूरे एक साइड को पहले पढ़ो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड को, और इसको जहां जाना है उसको भेज दो वहां। अब एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, पहले सारे इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में भेज लेंगे। देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिया था, यहां नंबर 5 में मान लो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, मान लो 30,000 रुपया, 30K, ये 30,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो एक साइड को मैं भेज रहा हूं फटाफट, ओपनिंग स्टॉक यहां दिया हुआ है 15,000, देखो मैं लिख देगा, देखो 15,000। डेबिट साइड में एक्सपेंस है या एसेट्स है, मैं समझाया हूं कि 4 पिलर टोटल होते हैं पूरे अकाउंटेंसी में, पिलर 4 ही हैं, 2 डेबिट का पिलर 2 क्रेडिट का पिलर। डेबिट का पिलर में एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स, यही 2 चीज डेबिट के पिलर होते हैं, और 2 क्रेडिट के पिलर में इनकम एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो मैं अभी डेबिट साइड को भेज रहा हूं, तो डेबिट साइड में या तो एक्सपेंसेस है या एसेट्स है। एक्सपेंसेस है तो पहचानना है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में, और एसेट्स है तो सीधा बैलेंस शीट में भेज देना है। तो ये सारा कुछ देखो पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है विदाउट एडजस्टमेंट में, इसलिए मैं अब डायरेक्ट भेजना शुरू कर रहा हूं फटाफट। देखो परचेज का अमाउंट यहां पर आया हुआ है 32,000, अब देखो हम लोग यहां लिख दिए 32,000 परचेज का। इसी तरह देखो सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है 4,000, इधर क्रेडिट साइड में देखो लिख देंगे 4,000। मैं बोला था डेबिट का इंफॉर्मेशन जहां भी जाएगा डेबिट साइड में जाएगा, रिटर्न को छोड़कर। रिटर्न अपना मूल आइटम के साथ एडजस्ट होता है, यही होता है रिटर्न में। अब देखो इसके बाद यहां पर ड्राइंग दिया हुआ है 5,000, अब देखो यहां ड्राइंग का जगह छोड़े हुए हैं लायबिलिटी साइड में, यहां लिख दिए हम लोग 5,000। अब ड्राइंग के बाद सीधा वेजेज आ गया, और देखो वेजेज में टिक लगा हुआ है, और वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यहां लिखेंगे, देखो वेजेस 5,000 इनर कॉलम में, यहां लिख दिया। देखो अब वेजेज हो गया, वेजेज के बाद देखो कैरेज है। अब देखो बेटे कैरेज है, हम इसको अंदर में लिखे हैं, तो प्लस माइनस करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ना, तो थोड़ा सा स्पेस लेकर इसके नीचे यहां पर लिखना, देखो कैरेज, थोड़ा यहां गैप ले लिया, देखो प्लस माइनस करने के लिए यहां गैप छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद यहां लिख दिए हम लोग कैरेज, और कैरेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखो कैरेज का अमाउंट है 4,000,
तो ये 4000 हम लोग बाहर कर दिए कैरेज के अमाउंट को। अब कैरेज के बाद देखो सैलरी दिया हुआ है 12000 और सैलरी में भी एडजस्टमेंट और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सैलरी का अमाउंट देखो 12000 अंदर में, ये लिख दिया देखो अंदर में, इनर कॉलम में, आउटर में बाद में जाएगा एडजस्ट होकर। अब सैलरी के बाद देखो रेंट आया है 6000 रुपया डेबिट साइड में, सैलरी में देखो थोड़ा गैप ले लेंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे रेंट। यहां प्लस माइनस करने के लिए जगह छोड़ दिया देखो। अब रेंट का अमाउंट यहां पर 6000 रुपया आया हुआ है, ये 6000 6K देखो यहां भेज दिए हम लोग 6000 को। अब रेंट के बाद कमीशन दिख रहा है देखो 5000 डेबिट में, रेंट में अपना कोई एडजस्टमेंट नहीं है देखना, कमीशन में भी हमारा कोई एडजस्टमेंट डेबिट वाले में नहीं है, देख लो डेबिट वाले में टिक नहीं लगा हुआ है, क्रेडिट वाले में लगा हुआ है। तो कमीशन का अमाउंट अपना दिख रहा है 5000 रुपया देखो, तो कमीशन का अमाउंट हम लोग भेज दिए 5000। अब इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है देखो और इंश्योरेंस में टिक लगा हुआ है, तो इंश्योरेंस हम लोग यहां पर लाएंगे देखो, इंश्योरेंस यहां पर लिखेंगे, इंश्योरेंस का अमाउंट अपना है 4000, तो अंदर में हम लोग लिख देंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है देखो। अब ये भी लिख लिए। अब इंश्योरेंस के बाद देखो क्या आ रहा है इसमें, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर बिल्डिंग एसेट्स होता है, तो हम लोग एसेट साइड में इसको भेजेंगे देखो बैलेंस शीट में, यहां पर चला गया देखो फर्नीचर बिल्डिंग डेटर, ठीक है ना, डेटर्स के बाद फिर आया है लास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो है कैश, यह देखो। अब फर्नीचर का अमाउंट यहां पर दिख रहा है 20000 20,000, ठीक है। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग का अमाउंट दिख रहा है 15000 15,000 लिख दो, ये सब बैलेंस शीट में आ गया, एसेट साइड में एसेट्स है ये। डेटर का अमाउंट दिख रहा है 10,000, ये लिख दो, और कैश का अमाउंट दिख रहा है अपना 24,000 24,000, ये लिख दो। अब देखो डेबिट का सारा इंफॉर्मेशन अपना समाप्त हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरा समाप्त हो गया देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग क्रेडिट में आ रहा है देखो, क्रेडिट में कैपिटल दिया हुआ है 65,000 रुपया, हम लोग देखो यहाँ कैपिटल का अमाउंट लिख देंगे 65,000 रुपीज, ठीक है ना, 65। अब बारिश हो रही है और गरज भी रहा है, हो सकता थोड़ा बहुत ही वीडियो में आवाज भी आ रहा हो, ठीक है, उस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है, लाइन भी कटा हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पर कैपिटल का अमाउंट है 65,000, इसके बाद देखो सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 54,000 54,000, सेल्स यहां लिखेंगे। क्रेडिट का इंफॉर्मेशन जहां भी जाएगा बेटे क्रेडिट साइड में जाएगा देखो, तो 54,000 यहां चला गया। अब परचेज रिटर्न यहां दिया हुआ है 2,000 रुपया, देखो यहां लिखेंगे परचेज में से माइनस कर देंगे 2,000, ये चला गया रिटर्न। अभी तक एडजस्टमेंट का कोई खेल नहीं हुआ है देखो, प्लस माइनस का एकदम सिंपल, जो पहले वाला वीडियो बना था विदाउट एडजस्टमेंट, वही वाला काम अभी तक कर रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट तो अभी पढ़े ही नहीं, केवल टिक लगा कर रख दिए थे, ठीक है। चलो अब यहां पर रेंट दिया हुआ देखो 7,000 रुपया, इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा देखो इधर में रेंट, और क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम लोग अंदर रखेंगे। और रेंट के बाद देखो कमीशन आया हुआ है, और कमीशन का अमाउंट दिख रहा है 8,000, उसमें भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी हम लोग अंदर रखेंगे देखो। अब सारा इंफॉर्मेशन देखो चला गया। क्रेडिटर एक केवल दिख रहा है 20,000 रुपया, और क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है देखो, तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में यहां पर भेज दिए क्रेडिटर्स को 20,000 रुपीज, यहां भेज दिए। अब देखो अभी तक कोई एडजस्टमेंट हम लोग यहां एडजस्ट नहीं किए हैं, एडजस्टमेंट को नहीं देखे हैं, केवल ट्रायल के सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग भेज दिए जहां जहां इसको जाना था, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट को टच करेंगे देखो। सबसे पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी 99%। तो जब 99% पर है तो सैलरी में जाकर इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो सैलरी यहां है, तो अभी साइन में समझाया था कि प्लस कर देना, तो यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 3,000 रुपीज, 3,000। अब इसको ऐड करके हम लोग यहां बाहर कर दिया देखो 15,000 15,000। तो ये तो एक काम किया। दूसरा काम, एडजस्टमेंट का प्रभाव दो जगह पड़ना है, मैं समझाया हुआ हूं क्लास में, रखना लेक्चर नंबर 1 में ही, कि जनरली एडजस्टमेंट का इंपैक्ट जो होता है वो दो जगह पर होता है। कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिसका प्रभाव 3 जगह भी होता है, और कुछ एडजस्टमेंट का प्रभाव सिंगल जगह भी होता है, तो सारे एडजस्टमेंट पर मैं आने वाला हूं, ठीक है ना।
तो अभी एंट्री में समझाया था सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी आउटस्टैंडिंग भी है इसमें, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, मैं बोला था कि एक्सपेंस में प्लस करना है या माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग है दैट इज 99% हमने ऐड कर दिया। दूसरा आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा हुआ है, क्या ये बैलेंस शीट में किधर जाने वाला है, काम करा के पैसा नहीं दिए हो, दैट इज लायबिलिटी है, बाद में दोगे, तो लायबिलिटी साइड में जाकर यहां पर लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे लिखा जाएगा 3000 रुपीज। एडजस्टमेंट मेरा 3000 है, इसलिए 3000 देखो दो जगह गया, 3000 यहां प्लस किए और 3000 को यहां भेज दिए। जो भी एडजस्टमेंट उठाओगे बेटे उसका पूरा क्रियाक्रम कर लेना है, एक एडजस्टमेंट उठाओ और उसका पूरा क्रियाक्रम कर लो हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले। मैं पहले से समझाते आ रहा हूं अपना इस डायलॉग को कि हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, और इफ यू डिले देन गईले, खेला हो जाएगा, बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा। अब मैं आउटस्टैंडिंग को उठाया, देखो सैलरी को दोनों जगह भेज दिया, ये होता है हैंड टू हैंड। अब इसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखा हुआ देखो 2000 रुपया, सेम ट्रीटमेंट होना है, वेजेज में जाकर यहां प्लस कर दोगे, यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लिखोगे 2000 रुपीज, तो ये पहुंच गया देखो 7000 पर। परचेज घट के यहां पर आ गया है 30,000 पर, ठीक है ना। सेल्स घट के आ गया यहां पर 50,000 पर, यहां है सेल्स 50,000 पर, ठीक है। अब वेजेस को जब यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है, काम करा के पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब यही है, मतलब ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में यहां पर भेजोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 रुपीज। हैंड टू हैंड भेजना है, देखो अब हैंड टू हैंड भेज दिए, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने सीखना है। देखो तो एक एडजस्टमेंट काम तो मेरा हो गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब ज्यादा पेमेंट, एडवांस पेमेंट, यानी 101%। तो इंश्योरेंस देखो यहां जगह छोड़ा हुआ है मेरा, इसमें जाकर क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे प्रीपेड, ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस को यहां पर माइनस कर दिए, कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है 1000 रुपीज का। अब 1000 रुपीज को माइनस कर देंगे तो यहां पर बचेगा तुम्हारा 3000 रुपीज, ठीक है। तो ये तो एक काम किया। दूसरा काम इस एडजस्टमेंट का, प्रीपेड मतलब ज्यादा पेमेंट कर दिए हो, बाद में लेंगे या एडजस्ट करेंगे, और लेना है मतलब एसेट्स, ये समझाए थे, तो एसेट साइड में भेजेंगे, देखो यहां पर प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज यहां भेज दिया, देखो अब दोनों काम हो गया, दो जगह चला गया ये, तो प्रीपेड का भी काम हो गया। देखो अब दिया हुआ एक्रूड रेंट रुपीज 4000, एक्रूड यानी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, दैट इज 99%। इनकम कमा तो लिए बट मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है, मिला ही नहीं है, तो देखो हम लोग यहां पर रेंट में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 99% पर है, तो हम लोग यहां पर एक्रूड रेंट लिखकर माइनस कर देंगे यहां पर 4000 रुपीज। अब ये 7 4 हो गया, देखो 11000, प्लस करना है, इसको प्लस कर दिए 4000। अब दूसरा काम क्या करोगे, हैंड टू हैंड, एक काम तो कर दिया, एक्रूड रेंट लेना है कि देना है, इनकम अर्न कर लिए बट मिलना बाकी है, यानी बाद में मिलेगा, दैट इज लेना है, तो लेना है मतलब एसेट, तो एसेट साइड में जाकर यहां दिखाओगे एक्रूड रेंट, यहां दिखाओगे एक्रूड रेंट 4000 रुपीज। देखो दोनों काम हो गया, एकदम स्मूथली काम करना है, देखो विदाउट एनी टेंशन, टेंशन लेना ही नहीं है यार। देखो अनएक्रूड कमीशन यहां पर आ गया, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव, एडवांस वाले के बैठ गए हो, यानी ज्यादा ले लिए हो 101%, तो हम लोग क्या करेंगे 100% पर लाने के लिए माइनस कर देंगे, तो माइनस यहां करेंगे अनएक्रूड कमीशन। अब अनएक्रूड कमीशन दिया हुआ है 2000 रुपीज, तो ये माइनस करके देखो बाहर कर दोगे यहां पर 6000 रुपीज। तो ये तो एक काम हुआ। दूसरा कहां दिखाओगे इसको, ज्यादा ले लिए हो मतलब लौटाना है, दैट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है तो यहां पर आ गया देखो अनएक्रूड कमीशन 2000 रुपीज। अब इसका भी काम हो गया। देखो अब यहां क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, देखो क्लोजिंग स्टॉक का जगह यहां छोड़ा हुआ है 30,000। दूसरा चीज देखो, मैं बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक जो सामान लास्ट में नहीं बिक पाया अपने पास बचा हुआ है, दैट इज वो एसेट्स है,
तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहां पर दिखा देंगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब मेरा सारा काम हो चुका, देखो अब हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालने वाले हैं। देखना सारा एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि चार का जो ग्रुपिंग करके एडजस्टमेंट में समझाया, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है और बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, ये सारा देखो करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो इसका बैलेंस करेंगे, 50 और 30 हो गया, देखो 80,000, 80,000। इधर भी आना चाहिए 80,000। यहां जो बैलेंस आएगा इसका नाम हम लोग देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट में। 3 0, 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 4 20 के 0 हासिल 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8। 24,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा, देखना 30 15 45 45 और 4 49 49 और 7 56 56 4 60 20 80, ठीक है। देखो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग इधर भेज देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग 24,000। अब देखो इसका हम लोग बैलेंस निकालेंगे पीएनएल का। 24 और 10 34, 1 35 5 40 और 1 41, 41,000 का देखो यहां पर आ रहा है। अब यहां पर 3 0 कॉमन चला गया, 5 6 11 5 16 3 19 और 2 21, 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4। 12,000 रुपया देखो यहां पर आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है ना। अब फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, देखो 3 0 6 5 5 10 6 16 16 और 3 19 19 और 2 21 के 1 2 और 1 3 3 और 1 4, ठीक है। चलो नेट प्रॉफिट अपना आ गया 12,000। अब इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देना है। देखो यहां पर नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड कर देंगे 12,000, तो 65 10 75 और 2 77, 77,000 हो गया ये, ठीक है ना। अब 77 में 5 घटाओगे तो ये आ गया 72,000, 72,000। अब यहां पर इसको ऐड कर दो, 3 0 2 और 3 5 2 7 और 2 9, 7 और 2 9, 99,000 दिख रहा है। देखना इधर भी 99 आना चाहिए, देख लो मिलाकर। 3 0 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14, 5 और 4 9 9 1 10 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 और 2 3 3 और 1 4 4 1 5 5 2 7 7 और 3 10, 1,04,000, 99,000। 5,000 का अपना डिफरेंस आ रहा है बेटे। अब ये 5,000 का डिफरेंस अपना कहां से आया है देखना है। हैंड टू हैंड इस बार काम नहीं आया वन टाइम में, एक बार फिर से मिला लो, देख लो कुछ तो मिस्टेक हुआ है। 65 और 10 75 और 2 77, 72 और 5 77, ठीक है। क्रेडिटर है अनएक्रूड कमीशन का अमाउंट है 2,000, तो 6,000, 7 4 11, इधर चला गया 4,000, ठीक है ना। बैलेंस शीट अपना 50 और 30 80, 30 15 45 45 4 49 49 और 7 56 56 और 4 60 और 20 80, यहां तक तो सही है। 24 10 34 1 35 35 5 40 1 41 41, यहां भी आ गया, ठीक है ना। 6 5 11
और 516 10 26 और 3 29 29 और 10 39 और 2 41 12,000 का नेट प्रॉफिट भी सही है। 3 0 5 5 10 6 16 3 19 2 21 के एक हासिल 2 और 1 3 1 4 12,000 65 और 10 75 2 77 77 में 5 चला गया 72 72 10 82 10 92 3 95 और 2 97 और 2 99 क्रेडिटर अपना है 20,000 ना। 72 10 82 10 92 92 3 95 2 97 2 99 99 5 और 4 9 डेटर का 10 है, बिल्डिंग का 15 है, फर्नीचर का 20 है। ठीक है, तो 5 4 9 1 10 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 और 2 3 1 4 1 5 और 2 7 7 और 3 10 1,04,000। एक बार ट्रायल को जोड़ लो। 5 4 9 2 11 11 7 18 18 और 8 26 के 6 हासिल 2 और 6 8 और 5 13 और 2 15 1 56 तो ठीक है। इधर 5 2 7 4 11 5 16 16 और 5 21 और 4 25 2 27 27 और 3 30 3 33 5 38 4 42 42 और 5 47 47 और 4 51। देखो यहीं पर गड़बड़ है। 5,000 से कैश को मैं यहां पर 29,000 कर दे रहा हूं। देखना, ये ट्रायल का टोटल गड़बड़ था, कैश को 29,000 कर दे रहा है। देखना, ये कैश 29, अरे यार तो और बढ़ जा रहा है ना जी। 5 2 7 4 11 5 16 16 और 5 21 4 25 2 27 27 और 3 30 3 33 5 38 4 42 5 47 47 और 3 47 47 47 और 3 50 और 6 56। ठीक है, 9 हासिल 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 1 10 10 और 2 12 1 13 14 और 2 16 19,000। ये 19,000 होगा। देखना, कैश तुम्हारा 19,000 है, सारा कुछ सही है। देखो वैसे तो मेरे क्लास में हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले में 1 टाइम होता है सारा आंसर। वीडियो लंबा हो गया जरूर मेरा, ठीक है, इसलिए ये ट्रायल का टोटल मिस्टेक था। कैश 24,000 नहीं 19,000 रुपया होगा। देखो 5,000 से टोटल मिस्टेक हो रहा था। अब तुम्हारा यहां पर 99,000 ये आ गया। ठीक है ना, बैलेंस शीट देखो दोनों साइड इक्वल हो चुका है। ये ट्रायल अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो 1 टाइम में आंसर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो तो होप कि सारे बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा, एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चारों एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया गया है। देखो बाकी जो एडजस्टमेंट बचे हुए हैं उनको अगले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 4 में शामिल हम लोग करेंगे और फिर उस पर भी बेस्ट करके एक प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ।